राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। जो मेरे पहले यूट्यूबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन वो तो मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं। एंड जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहूँगी। मेरा नाम कोमल है और मैं एक दिल्ली के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा हाल ही में अभी बीएड कंप्लीट हुआ है, उसकी मार्कशीट आनी बाकी है। रिज़ल्ट आ चुका है, क्वालिफाई हो चुका है मेरा बीएड। एंड मैंने सीटेट का भी एग्ज़ाम अभी दिया था, जुलाई वाला जो 7 जुलाई को था, वो भी मैंने अभी क्लियर किया है। वो भी सीटेट भी हो चुका है फाइनली मेरा, और बीएड भी हो चुका है। तो अब मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या उठाऊँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे कि आज मंडे है, ये मंडे की वीडियो है। एक दिन बाद या 2 दिन बाद ही आपको मिल रही है ये। तो मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड और मैं दोनों ही मंदिर से होकर आ गए हैं और अब मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में बन रहा है, थोड़ी सब्जियां रखी थी, गोभी, मूली, और जो मूली के पत्ते होते हैं वो रखे थे। तो वो अच्छे से धो के घिस के तो वो आटे में मैश करके रख दिया है मैंने। उससे थोड़ा क्रिस्पी से पराठे बनते हैं और सबका नाश्ता अच्छे से हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर सब सुबह को थोड़ा हैवी ही नाश्ता करते हैं, पराठे वगैरह ही लेते हैं, तो वही उनका पेट भरता है। क्योंकि बाहर जाते हैं तो जल्दी ही भूख लगाती है। बट मैंने पराठे वगैरह छोड़े हुए हैं। जिस दिन पराठे बनते हैं उस दिन मैं रोटी ही बना लेती हूँ उसी आटे की, और घी या थोड़ा मक्खन से खा लेती हूँ। क्योंकि अब मैंने लास्ट टाइम में बीमार हो गई थी, तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो मैंने अब काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है बाहर की चीज़ों पर, ऑयली वगैरह खाने पे। तो यहाँ मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। और लंच पे बननी थी भरते की सब्ज़ी, भरता, बैंगन का जो भरता होता है उसकी सब्ज़ी बननी थी। मम्मी जी का था आज व्रत, तो फिर 2-3 लोगों के लिए सब्ज़ी बननी थी। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भरता पसंद नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं बाहर ही खाऊंगा, आज मेरा खाना मत बनाना। तो सिर्फ हम तीनों के लिए ही मैं बैंगन का भरता बना रही थी। यहाँ मैंने प्याज छीली, उसके बाद टमाटर छील रही हूँ। टमाटर मैं छील कर ही डालती हूँ हमेशा, क्योंकि अब जो टमाटर आ रहे हैं वो बहुत मोटा छिलका होता है उनका, बहुत ही ज़्यादा। पहले जो आते थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, जब हम छोटे से थे हमें याद है छोटे छोटे टमाटर उनको ऐसे ही खा लिया करते थे हम। लेकिन अब तो पता नहीं कैसी सब्जियां आने लगी हैं, छोड़ो वो। तो मैंने यहाँ टमाटर छीले, प्याज छीली, और अब मैं इनको अच्छे से धोऊंगी। क्योंकि गंदी सब्जियाँ इतनी आती हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर में पानी में रखूँगी, उसके बाद अच्छे से धोऊंगी। यहाँ पर बैंगन भी भुनना, तो थोड़ा तेल लगा के बीच में से मैं काट के उसको झाँक के देखती हूँ कि कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। वो सभी को ऐसे ही करना चाहिए। मैंने ज़्यादातर देखा है कि बस उसमें हल्का सा छेद कर देते हैं ऐसे, और अंदर से ये नहीं पता चलता कि क्या है उसमें क्या नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए बीच में से उसको काट लेना चाहिए और अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि बैंगन सही है नहीं है। तो मैं बस वही अपना बैंगन हो रहा था मेरा, मैं खाना वगैरह बना रही हूँ। उसके बाद चलो मैं आपसे भी क्या किचन की बातें लेकर बैठ गई है। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठूँगी अब पढ़ाई करने के लिए। बहुत टाइम हो गया है मेरा, मतलब बता नहीं सकती मैं किस कंडीशन में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी प्रिपरेशन करूँ, किसकी नहीं करूँ, क्या करूँ। और जब से सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तब से पढ़ाई ऐसी बंद करके बैठी हूँ मैं। पढ़ने का मन तो होता है कि हाँ कुछ करूँ, बहुत दिन हो गए, कुछ करूँ, बहुत दिन हो गए। लेकिन जैसे किताबें लेती हूँ फ़ोन याद आ जाता है, या अदर घर के काम याद आ जाते हैं, जिससे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो फाइनली मैंने अब ये चीज़ें छोड़ के मैंने सोचा है कि ये ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन यही मौका है मेरा पढ़ाई करने का। जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो अपने आगे तक की भी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ। तो बस यही सोच के मैंने अपनी बुक लेके आई थी मैं संडे में, कि जब तक बुक आएगी तभी थोड़ा मन लगेगा कि हाँ पढ़ाई में, वरना क्योंकि इधर उधर फ़ोन वगैरह में तो ऐसे ही होता है, जब तक बुक साथ नहीं होती तब तक पढ़ाई करने का मज़ा नहीं आता।
सो फाइनली अब मैं मिल रही हूँ आपको यहाँ दोपहर के समय। घर का काम ख़त्म हो चुका था। शिव भी नहा के खेल के सो के उठ गया था और अब वो खेल रहा था, तो मैंने उसको उसकी दादी के पास छोड़ा हुआ है। अब वो थोड़ी ज़्यादा शरारतें करने लगा है, चलने लगा तो ऊपर नीचे करता रहता है। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैं लेके आई थी HD पब्लिकेशन की DSSB TGT सोशल साइंस की बुक, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो SST ही बन रहा है। तो मैं अपनी ये बुक लेके आई। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इस बुक का सिलेक्शन किया, क्योंकि कई बुक ऐसी हैं लूसेंट वगैरह, ये भी ज़रूरी है GS के पोर्शन के लिए, उसे भी मैं लेके आऊँगी। बट अभी मैं जो बुक लेके आई हूँ सिर्फ फ़िलहाल यही वाली बुक लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने रिव्यू वगैरह देखे थे यूट्यूब पे इस बुक के, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें प्रीवियस पेपर भी दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं एंड थ्योरी भी दी हुई है सब्जेक्ट की कि हमें किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आंसर भी दिए हुए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक। बट इसमें एक कमी लगी मुझे, वो ये थी कि बहुत हल्का पेज था इस बुक का, एंड हल्की सी खींचे तो फट जाए, इसलिए मुझे इसके पेज से अच्छी नहीं लगी ये बुक। वैसे काफ़ी अच्छी है।